Button bells. ढक्की चक्की ढाऊं। अरे ये सोना चिड़िया जामुन के पेड़ पर क्या कर रही है, पता लगाना पड़ेगा। अरे सोना, क्या बात है, आज रास्ता भूल गई हो क्या? सुंदरपुर का जंगल पहाड़ की चोटी से लेकर घाटी तक फैला हुआ था। इसी पहाड़ी की घाटी में एक मीठे पानी की नदी बहती थी, जिसके आसपास घने छायादार फल देने वाले पेड़ लगे थे। लेकिन ऊंचाई पर बने पेड़ पौधों में पक्षियों के दाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि उन पेड़ों पर फल नहीं लगा करते थे। सोना चिड़िया, तुम्हारा तो अंडे देने का समय नजदीक आ रहा है। मेरी बात मानो बहन, तुम नीचे नदी किनारे जो फल के पेड़ है ना, वहाँ जाकर अपना घोंसला बना लो। तुम्हारे लिए वही ठीक होगा, वरना अंडों की दुनिया में आने के बाद तो तुम्हारे लिए दाने और पानी का इंतजाम करना बहुत कठिन हो जाएगा। किट्टू गिलहरी की बात सुनकर सोना चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है किट्टू, लेकिन मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो ना, नदी किनारे जो फल फूल के पेड़ लगे हैं, उन पर तो शिकारी पक्षियों ने कब्जा कर रखा है। हमारे जैसे छोटे पक्षी चाहकर भी वहाँ अपना घोंसला नहीं बना सकते। अरे बहन, कल ही मैंने देखा था, नदी के किनारे कुछ नए अमरूद और जामुन के पेड़ उगे हैं। उधर कोई शिकारी पक्षी नहीं रहता, तुम जाकर वहाँ घोंसला बना लो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किट्टू बहन। मैं आज ही जाकर अपने घोंसले के लिए जगह तलाश करती हूँ और जल्दी ही अपना घोंसला नीचे नदी के पास बना लूंगी। सोना चिड़िया खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि इस जंगल में पक्षियों के सामने सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। ऊंचाई पर रहने वाले पक्षियों को पीने के पानी के लिए बहुत दूर उड़कर जाना पड़ता था। इसलिए हर पक्षी चाहता था कि वो भी नदी के किनारे ही अपना घोंसला बनाकर वहां पर रहे। नदी किनारे पहुंचने के लिए सोना काफी देर से उड़ते हुए आ रही थी, इसलिए थकान से उसका हाल बेहाल हो गया। अरे, मैं तो उड़ते उड़ते बिल्कुल थक गई। हाय, मुझे अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे भी ऐसी हालत में ज्यादा थकान ठीक नहीं होती। ऐसा सोचकर सोना चिड़िया नदी से कुछ दूरी पर लगे हुए पीपल के पेड़ की छांव में आराम करने लगती है। तभी बुलबुल वहां आती है। अरे सोना, मैंने सुना तुम अंडे देने वाली हो। अरे, ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपने सुरक्षित जंगल में जाना चाहिए। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इधर नदी के पास शिकारी पक्षियों का कब्जा है? बुलबुल बहन, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने सुना कि इधर नदी के दूसरी ओर कुछ फल के पेड़ उगे हैं। अगर उन पेड़ों पर मेरा घोंसला बन जाए तो मुझे दाने पानी की सुविधा हो जाएगी। देखो सोना, मेरी सलाह मानो तो तुम अपना घोंसला यहाँ मत बनाओ। कौन जाने कब किसी शिकारी पक्षी की नजर तुम्हारे घोंसले पर पड़ जाए और तुम्हारे बच्चों की जान को खतरा हो जाए। अब आप ही बताओ बुलबुल बहन, आखिर कब तक हम पक्षी ऐसे ही डर डर कर जीते रहेंगे? क्या हमारे बच्चों को पेट भर दाना खाने और साफ पानी पीने का अधिकार नहीं है? आखिर किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी ना। और एक बार अगर मैंने अपना घोंसला इधर बना लिया तो तुम देखना, एक एक करके सारे पक्षी यहाँ पर अपना घोंसला बनाने आने लगेंगे। सोना चिड़िया बुलबुल की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए बुलबुल की बातों पर ध्यान दिए बगैर ही कुछ देर आराम करने के बाद सोना किसी तरह शिकारी पक्षियों की नजर से बचते हुए नदी के उस हिस्से की ओर आ जाती है, जहाँ पर अमरूद और जामुन के काफी सारे पेड़ लगे हुए थे। अरे वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से नदी भी बहुत पास में है और पेड़ भी फलों से लदे हुए हैं। कितनी शांति है यहाँ। बस अब तो ये तय हो गया, मैं अपने अंडे यहीं दूंगी। सोना उड़ते हुए जामुन के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगा रही थी और अपने अंडों के लिए एक सुंदर मजबूत टहनी ढूंढ रही थी, जहां उसका घोंसला शिकारी पक्षियों की नजर से भी बचा रहे। कुछ देर पेड़ के चक्कर लगाने के बाद अंत में सोना चिड़िया को एक जगह पसंद आ गई थी। अब मुझे बिना देर किए तिनके जमा करके अपना घोंसला बनाना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम आ चुका है, किसी भी दिन जोरदार बरसात हो सकती है।
कुछ भी करके मुझे बारिश शुरू होने से पहले ही अपने बच्चों के लिए आशियाने का जुगाड़ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर सोना चिड़िया तिनके जमा करके जामुन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। तभी कालू कौआ वहाँ से गुजरता है। कालू कौआ मस्ती में गुनगुनाते हुए, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, ढक चके ढाऊं। अरे ये सोना चिड़िया जामुन के पेड़ पर क्या कर रही है, पता लगाना पड़ेगा। सोना चिड़िया के पास आकर वो बोला, अरे सोना क्या बात है, आज रास्ता भूल गई हो क्या? अरे नहीं कालू भाई, रास्ता नहीं भूली हूँ। सोच रही हूँ इस पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लूं। जल्दी ही मेरे अंडे इस दुनिया में आने वाले हैं। खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहूंगी। अरे वाह सोना, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। कालू भाई, आपका घोंसला कहाँ है? मैं भी थोड़ी दूर पर ही रहता हूँ, चिंता मत करो, इधर कोई शिकारी पक्षी नहीं आता। तुम आराम से अपना घोंसला बना लो। अच्छा, मैं जरा नदी पर पानी पी कर आता हूँ। कालू उड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और इधर सोना एक बार फिर अपना घोंसला बनाने में लग जाती है। पूरा दिन और रात सोना चिड़िया बिना आराम किए अपना घोंसला बनाती रहती है। अगले दिन सवेरे सोना चिड़िया थककर चूर हो गई थी और तभी पेड़ की डाल पर बैठे हुए उसकी नींद लग जाती है। अचानक ही जोर की आवाज सुनकर सोना चिड़िया की नींद टूटती है। हे भगवान, ये शिकारी पक्षी यहाँ कैसे आ गए? इन्हें कैसे पता चला कि मैंने यहाँ अपना घोंसला बनाया है? इससे पहले कि सोना चिड़िया कुछ कर पाती, शिकारी पक्षियों ने उसका घोंसला उठाकर जमीन पर पटक दिया। अरे तू चुटकी सी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे इलाके में आकर अपना घर बनाएगी? अपनी औकात भूल गई क्या? तेरे जैसे पक्षियों के लिए ये नदी का किनारा नहीं बना है। यहाँ पर तो हमारे जैसे बड़े और शातिर पक्षी रहा करते हैं। चल भाग यहाँ से। चील, बाज और गिद्ध जैसे बड़े बड़े पक्षियों को अपने पास उड़ते देख सोना चिड़िया डर के मारे कांपने लगी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। सोना उड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर जा ही रही थी कि एक बार फिर उसे बुलबुल नजर आती है। अरे सोना, इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? बुलबुल के कहने पर सोना चिड़िया पास के एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और रोने लगती है। पता नहीं बुलबुल, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वहीं पर कालू कौवे का भी तो घोंसला था। उस कालू ने बताया कि वो तो सालों से उधर ही घोंसला बनाकर रह रहा है, लेकिन उसे तो कुछ नहीं हुआ। न जाने कैसे शिकारी पक्षियों की नजर मेरे घोंसले पर पड़ गई और उन्होंने उसे तोड़ दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ। अरे मेरी भोली सोना, तुम अभी भी नहीं समझी? शिकारी पक्षियों को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा, बल्कि कालू ने उन्हें तुम्हारे बारे में जाकर खबर दी। वो कालू कौवा ना ऐसे ही नहीं रह रहा शिकारी पक्षियों के बीच में। वो उन शिकारी पक्षियों का जासूस है। तुमसे पहले भी कई पक्षियों ने इधर आकर अपने घोंसले बनाकर रहने की कोशिश की थी, लेकिन ये दुष्ट कालू जाकर शिकारी पक्षियों को घोंसले की जानकारी दे देता है और फिर वो दुष्ट पक्षी आकर बेचारे मासूम पक्षियों के घोंसले गिरा देते हैं। तभी तो मैं तुम्हें समझा रही थी ना कि वहाँ अपना घोंसला बनाने मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। बुलबुल की बात सुनकर सोना चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वो फिर से अपने पुराने पेड़ पर घोंसले में लौट आई। उस रात अचानक ही मौसम बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज बारिश के कारण जल्दी ही नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी के किनारे बना हुआ पूरा जंगल बाढ़ में डूब जाता है। अरे सोना, बुलबुल, तुम्हें पता चला जंगल में बाढ़ आ गई है। नदी के किनारे रहने वाले पक्षियों के सारे घोंसले नदी में बह गए हैं। शुक्र है भगवान का कि हम लोग यहाँ ऊंचाई पर रहते हैं, इसी कारण हमारे घर बचे हुए हैं। हम लोग तो बच गए, लेकिन जो पक्षी नदी के किनारे रहते थे उन बेचारों का क्या हुआ होगा? अभी किट्टू और सोना बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां पहुंच जाता है। हमारी मदद करो, बाढ़ में मेरा घोंसला और 2 अंडे बह गए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ,
मुझे अपने घोंसले में आश्रय दे दो। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद रहूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कोई जरूरत नहीं है इस धूर्त कौवे की मदद करने की। इसके कारण आज तक हम पक्षी दाने और पानी के लिए पल पल तड़पते हैं। हम कैसे अपने दिन बिताते हैं हम ही जानते हैं। मर जाने दो इस कालू को। नहीं बुलबुल बहन, धूर्तता कालू का स्वभाव है। हमें उससे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कालू और गौरी, तुमने हमेशा हम छोटे पक्षियों के लिए गड्ढा ही खोदने का काम किया है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अपने घोंसले में आश्रय देने को तैयार हैं। और सिर्फ तुम ही नहीं, बुला लो अपने उन शिकारी पक्षियों की टोली को। वो भी हमारे पेड़ों पर रहकर अपनी जान बचा सकते हैं। सोना चिड़िया की दरिया दिली देखकर कालू और गौरी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें अपने किए पर अब बहुत दुख हो रहा था। सोना, तुम्हारी महानता ने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है कि समय सबका बदलता है, इसलिए किसी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। मुझे समझ में आ गया है कि बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, कभी भी। कालू और गौरी के पश्चाताप के आंसू देखकर जंगल के बाकी पक्षियों ने भी उन्हें माफ कर दिया। अरे देखो पक्षियों, बारिश रुक गई है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे वापस जा रहा है। अब हमें कोई खतरा नहीं। चील, बाज, गिद्ध, तुम लोग भी वापस अपने घरों को लौट सकते हो। नहीं नहीं, अब ये पूरा जंगल हमारा घर है। मैं वादा करता हूँ, अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आप सबको भी यहाँ ऊंचाई पर बिना दाने और पानी के कष्ट में जीने की जरूरत नहीं है। नीचे आप सभी के लिए पर्याप्त दाना और पानी है। सब लोग हमारे साथ ही चलिए। गिद्ध की बात सुनकर बाकी पक्षी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर नदी किनारे पेड़ों पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।